नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल कल्चर बाय रमेश। पिछले अपन ने चैप्टर के अंदर या टॉपिक के अंदर बात की थी ओलंपिक के बारे में, और जो आपके प्री बीपीएड और एमपीएड ही नहीं आपके पीटीआई के कोर्स को भी कवर कर रहा था, और शायद जहां तक संभव है उससे बाहर सवाल पीटीआई के अंदर भी नहीं जाएगा। हालांकि कुछ कटिंग कर दी मैंने उसके अंदर, कुछ शॉर्ट किया था ताकि बीपीएड और एमपीएड वालों को ही उसका लाभ मिल सके। आज अपन बात करेंगे खेलों की प्रतियोगिताओं के बारे में, स्पोर्ट्स ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे, जहां पीटीआई कि प्रत्येक वैकेंसी के अंदर कम से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सवाल जो है आपके 2 नंबर का होता है। तो मान के चलें कि 6 से 7 नंबर या 5 से 6 नंबर के सवाल आपको इन 4 पेज में से देखने को मिल जाएं। और कुछ छात्रों ने ट्रिक बनाने का प्रयास भी किया है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं के बारे में, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज तक एथलेटिक्स की प्रतियोगिता या ट्रॉफी का सवाल कभी भी नहीं पूछा गया है, आज तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। ये 5 से 6 प्रतियोगिताएं जो है ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसमें से पहली ट्रॉफी का नाम है मार्शल टीटो ट्रॉफी, दूसरी आती है आपके 4 मीनार ट्रॉफी, तीसरी जेसी ओवेंस ट्रॉफी, चौथी मीना शाह, फिर 5वीं कॉन्टिनेंटल कप और 6ठी यूरोप कप। कुछ ट्रिक का बनाने का प्रयास किया था, और ट्रिक था कि मीना, जेसी, 4 मार्शल यूरोप कॉन्टिनेंट गई। यूरोप कंटिनेंट या कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 5-6 प्रतियोगिताओं को याद रख सकते हैं। मीना का मतलब हो गया आपके मीना शाह ट्रॉफी, मीना शाह ट्रॉफी। जेसी का मतलब हो गया आपके जेसी ओवेंस ट्रॉफी। उसके बाद 4 का मतलब हो गया आपके 4 मीनार ट्रॉफी। उसके बाद मार्शल का हो गया मार्शल टीटो ट्रॉफी, और यूरोप का हो गया यूरोपियन कप, और कौन सा हो गया आपके हो गया कॉन्टिनेंटल कप। तो मीना जैसी 4 मार्शल कौन से कंटिनेंट में गई भाई? यूरोप कंटिनेंट में गई है। ये एक छोटी सी ट्रिक बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, पहले कह चुका हूं कि एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिताएं हैं, ट्रॉफीज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में, जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। चलिए बैडमिंटन की ट्रॉफियों की बात करें, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है पीटीए एग्जाम के अंदर, और बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी यहां से सवाल आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 ट्रॉफी की। इसमें पहला है भाई थॉमस कप, जो 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और दूसरा है आपके उबेर कप, जो 1956 और 7 में स्टार्ट किया गया था। थॉमस कप जो है वो अंतरराष्ट्रीय पुरुष ट्रॉफी है, और उबेर कप जो है वो अंतरराष्ट्रीय महिला कप है। ये जो है ये बैडमिंटन के अंदर अपना विशेष महत्व रखते हैं। और अभी थोड़े ही टाइम पहले इंडियन मेंस टीम ने थॉमस कप जीता था, जीत करके भारत आई थी। तो इंडियन मेंस टीम ने पहली बार ही थॉमस कप जीता था, आज तक कभी काम नहीं पड़ा था। तो थॉमस कप और उबेर कप का तो अपने को विशेष ध्यान होना चाहिए, जो बैडमिंटन की एक विशेष ट्रॉफियों के अंदर गिनी जाती है। उसके बाद ट्रॉफियां हैं रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, विकास टोपी वाला कप, ओलंपियन चैलेंज कप, शुद्धि रमन कप, नारंग कप और अमृत कप। इनकी आप ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं कि शुद्ध नारंगी जो होता है वो अमृत के समान होता है, यूं याद कर लिया। शुद्ध जो नारंगी होता है वो किसके समान होता है? शुद्ध नारंगी किसके समान होता है भाई? अमृत के समान होता है। फिर बची आपके 3-4 ट्रॉफियां, इनकी ट्रिक आप बना सकते हैं भाई।
ठीक है, कि विकास और रहम जो है वो चड्डा पहन के कहाँ गए थे, ओलंपिक खेलने गए थे। ये भी एक ट्रिक बन जाएगी छोटी सी यहाँ से। और आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि शुद्ध जो नारंगी होता है वो किसके समान होता है, अमृत के समान होता है। और दो आदमियों के नाम आ गए, विकास और रहमतुल्लाह, दोनों ही चड्डा पहन के कहाँ गए, ओलंपिक खेलने के लिए गए थे। इस प्रकार से आप बैडमिंटन के ये जो ट्रॉफियां हैं वो अपने आप में क्या रखती है, विशेष महत्व रखती है भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करूं, क्रिकेट का मामला काफी लंबा चौड़ा है भाई। क्रिकेट के अंदर ट्रॉफियां भरमार है ट्रॉफियों का, लेकिन क्रिकेट गेम एक भारत देश के अंदर प्रचलित गेम है, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है। रात दिन अपन क्या अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इनकी ट्रॉफियों के नाम अपने को याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करूंगा, और ट्रिक के माध्यम से अपन ने कुछ खास ट्रॉफियों को याद करवाने का प्रयास कर लिया है। और बाकी देखो ट्रॉफियां क्या है कि जूनियर, सब जूनियर, सीनियर के अंदर बहुत सारी है, ठीक है। तो और पूछते भी हैं भाई, ऐसा नहीं पूछते नहीं है, तो सारी याद करना पॉसिबल नहीं हो तो आप क्या करना, आप इस ट्रिक से याद कर लेना। और ट्रिक के अंदर पहला जो शब्द है वो रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। क्या नाम से है भाई, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। और रो का अर्थ है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। कहाँ गई भाई, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, जो आपके अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी है। इंटर यूनिवर्सिटी ट्रॉफी का नाम क्या है, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। जी का अर्थ हो गया जीडी बिरला ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। उसके बाद रईस के अंदर रे का अर्थ हो गया आपके रणजी ट्रॉफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कौन सी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, जो क्रिकेट की सीनियर ट्रॉफी है, नेशनल ट्रॉफी है। उसके बाद ई का हो गया आपके ईरानी ट्रॉफी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद से अपन ले सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो आपके T20 ट्रॉफी है नेशनल की, 20-20 ओवर का मैच होता है। ये भी स्टेट की टीम रिप्रेजेंट करती है, सबसे सीनियर टीम रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर 20 ओवर का मैच खेलने के लिए। तो रोजी रईस दिलीप के अंदर क्या हो गया भाई, आपकी दिलीप ट्रॉफी कहाँ दिखेगी, आपके दिखेगी दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी के अंदर अपन दिलीप नाम लिख देते हैं, दिलीप ट्रॉफी। अच्छा भाई, दिलीप से अर्थ हो गया आपके पूरा का पूरा, दिलीप ट्रॉफी की बात अपन ने कर ली है। उसके बाद के का अर्थ अपन ले सकते हैं यहाँ पर किस ट्रॉफी से भाई, यहाँ से लेते हैं कूच बिहार ट्रॉफी। क्या नाम से भाई, कूच बिहार ट्रॉफी। उसके बाद जैन से ले सकते हैं झांसी की रानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी हो गई। और से ले सकते हैं अपन सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ले सकते हैं। उसके बाद दे से आ गया अपना देवधर ट्रॉफी, गैस से अपना आ गया गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, और ई से अपना आ गया ईरानी ट्रॉफी। कहीं नहीं दिखा नाम, आ तो गया, ई का आ गया इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी। तो ये कुछ मुख्य ट्रॉफियाँ, जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी, देवधर, सैयद मुश्ताक अली, कूच बिहार, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, उसके बाद सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी, उसके बाद जीडी बिरला ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये ट्रॉफियां जो है इस ट्रिक के अंदर आ गई है। एक ट्रॉफी का नाम मत भूलना आप लोग, असेज ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी जो है इसे आप क्रिकेट का मक्का कह सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैकड़ों साल से चली आ रही एक बहुत ही अच्छी ट्रॉफी है, अच्छी प्रतियोगिता होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी सीनियर ट्रॉफी है नेशनल की, इसमें वनडे मैच होते हैं। क्या होते हैं भाई, वनडे मैच होते हैं। उसके बाद विनू माकड़ को छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूछने वाली ट्रॉफी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी को भी आप छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रिक याद होगी क्या, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगली बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वॉलीबॉल की बात करते हैं। और वॉलीबॉल के अंदर जो प्रतियोगिताएं हैं वो है भाई आपके मप्पाकट्टू एम जोसेफ ट्रॉफी। मप्पाकट्टू एम जोसेफ ट्रॉफी है। उसके बाद पूर्णिमा इंदिरा शिवांगी, पूर्णिमा इंदिरा और शिवांगी, 3 महिलाओं के नाम हैं। इंदिरा यहां पर क्या है भाई, प्रधान है। इंदिरा क्या है यहां पर, प्रधान है। अपने पढ़ी थी इंदिरा, इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी, कहां पढ़ी थी, अभी पढ़ी ना। इंदिरा को क्या प्रिय था, क्रिकेट प्रिय था। लेकिन इंदिरा प्रधान कहां पर है, वॉलीबॉल के अंदर है। तो भाई मप्पाकट्टू एवं जोसेफ ट्रॉफी, उसके बाद पूर्णिमा इंदिरा और शिवांगी, 3 महिलाओं के नाम से याद रखना। और अगला है आपके हैमबर्ग ओपन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मप्पाकट्टू एम जोसेफ ट्रॉफी, पूर्णिमा ट्रॉफी, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी, शिवांगी गोल्ड कप और हैमबर्ग ओपन। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं जो वॉलीबॉल खेल से संबंध रखती है। उसके बाद बात करें अगर शतरंज की बात करते हैं। शतरंज की ट्रॉफियां बहुत ही सरल तरीके से अपन याद कर लेंगे, इसकी ट्रिक थोड़ी सी ठीक बन गई है। तो शतरंज यानी चेस खेल के अंदर एक ट्रिक बनाई है हम लोगों ने, वो है नायडू शिफ्ट लेकर दुबई गया और वहां से आकर ओपन खेत खरीदा और उसमें पॉलिटिकल कॉलेज खोली, या आप पकड़ सकते हैं कि उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली। ये ट्रिक अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप। तो नायडू के अंदर हो गया भाई नायडू ट्रॉफी। उसके बाद स्विफ्ट का हो गया भाई स्विफ्ट विश्व कप, स्विफ्ट विश्व कप। उसके बाद दुबई से आता है अपना दुबई कप, और वहां से आकर ओपन का आ गया भाई आपके ओपन स्वायर्स ट्रॉफी, और खेत का आ गया भाई अपने खेतान ट्रॉफी, और पॉलिटिकल या पॉलिटेक्निक का आ गया अपने पॉलिटिकन कप आ गया भाई। तो इस तरह से शतरंज के सारी की सारी प्रतियोगिताएं अपन इस ट्रिक से कवर कर लेंगे। नायडू शिफ्ट लेके दुबई गया, वहां से आकर के एक ओपन खेत खरीदा और उसमें कौन सी कॉलेज खोली, पॉलिटिकल कॉलेज खोली है। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं भी अपने को याद करनी है और इनका भी सवाल पूछा गया है भाई। पीटीआई एग्जाम 2018 के अंदर सवाल आया था, स्वेतलिन कप का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है, टेबल टेनिस से है। तो 4-5 अजीब अजीब नाम हैं थोड़े से, वो टेबल टेनिस को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल टेनिस की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल ट्रॉफीज की, तो भाई आपके एक तो स्वेतलिन कप आ गया, फिर आपके कार्बिलान कप, जी जीस्ट, WJ पॉप और सेंट ब्राइड वॉस। ईरान कप को चलो आप याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, देश के नाम से है तो पूछने की संभावना कम है। तो 4-5 नाम पकड़ लेंगे। एक नाम आ गया अपने पास स्वेतलिन आ गया। ऐसे नाम आपको दूसरे किसी खेल में नहीं मिलेंगे। किस में मिलेंगे आपको, टेबल टेनिस के अंदर मिलेंगे। दूसरा आ गया कार्बिलान, तीसरा आ गया अपने पास जी जीस्ट, चौथा आ गया अपने पास WJ पॉप, लिख लो पॉप, और 5वां आ गया अपने पास सेंट ब्राइडवास। ये कुछ 5 अलग से यूनिक नाम दिख रहे हैं जिनका संबंध किससे है भाई, टेबल टेनिस से है। अगर अपन राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात करें तो ये सरल ही है, इनमें विशेष कुछ हार्ड नहीं है। और अपन ट्रिक क्या, जनरली एक छोटा सा अपन बात से इसको याद रख सकते हैं कि जय लक्ष्मी श्रवण की पीठ पर बैठकर बर्नाड करते हुए गई। ये अपन एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। क्या नाम से, जय लक्ष्मी किसकी पीठ पर बैठ गए, श्रवण की पीठ पर बैठकर बर्नाट करती गई।
बर्नाट का मतलब हो गया फास्ट। क्या हो गया? फास्ट। हमारे यहाँ बोलते हैं बर्नाट क्या बोलते हैं? बर्नाट करती गई। तो ये 4 ट्रॉफियां तो अपने को इस ट्रिक से याद हो जाएगी कि जयलक्ष्मी श्रवण की पीठ पर बैठ करके बर्नाट करती हुई गई। अगली कड़ी के अंदर बात करूं मैं, हॉकी की प्रतियोगिताएं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और लगभग हर एग्जाम के अंदर हॉकी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हॉकी अपने इंडिया का नेशनल गेम है और लगातार 2 ओलंपिक से अपन मेडल लेकर के आ रहे हैं। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आ रहे हैं। तो इसकी प्रतियोगिता तो है थोड़ी विशेष मानी जाएगी। बात करें रंगास्वामी कप, जो अपने राष्ट्रीय पुरुष ट्रॉफी है इंडिया के अंदर, उसका नाम है रंगास्वामी कप, और राष्ट्रीय महिला का नाम है भाई आपके लेडी रतन टाटा कप। लेडी रतन टाटा कप जो है वो किससे संबंधित है भाई? वो भी आपके हॉकी से संबंधित है भाई। क्लियर है? तो एक तो हो गया रंगास्वामी, एक हो गया रतन टाटा। वो भी कौन से रतन टाटा? लेडी रतन टाटा। ठीक है। उसके बाद अब कुछ आपको नाम इसके अंदर व्यक्ति विशेष के नाम मिलेंगे, आदमियों के नाम मिलेंगे। किसके अंदर भाई? हॉकी के अंदर। आगा खां किसी का नाम ही होगा, अजलान शाह, सिंधिया जात होती है किसी की, जाति होती है, उपनाम होता है या पीछे का नाम होता है। तो आगा खां कप, अजलान शाह ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, बेटन कप। कौन सा कप भाई? बेटन कप की बात कर लेते हैं। अगली अगर बात करें, आइए, इंदिरा गांधी का नाम 3 बार आ चुका है, और तीसरी बार में अपन बात करेंगे कि इंदिरा को प्रिय था क्रिकेट। इंदिरा प्रधान थी आपके वॉलीबॉल के अंदर, लेकिन इंदिरा को गोल्ड किसमें चाहिए था? गोल्ड चाहिए था हॉकी के अंदर। किसमें चाहिए था? हॉकी में इंदिरा को गोल्ड चाहिए था। ठीक है। और जब तक ये जीवित थे तब तक इंडिया जो है एक गोल्ड लेकर के आ गई थी। 1980 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वो हुआ था, कल अपन ने बात की थी, मॉस्को। कहाँ हुआ था? मॉस्को के अंदर इंडिया गोल्ड लेकर के आई थी हॉकी के अंदर। तो इंदिरा का नाम 3 जगह आया है, कंफ्यूजन नहीं करना है। एल्पस कप, कौन सा कप? एल्पस कप का उल्लेख भी किसमें किया गया है भाई? हॉकी में किया गया है। सवाल पूछने की संभावना इसलिए है कि थोड़ा सा यूनिक नाम है। अच्छा, इस बात से चकमा नहीं खाना है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। रणजीत सिंह के नाम से रणजी ट्रॉफी का कोई संबंध नहीं है। आप ये मत कर देना कि क्या पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी पूछी गई है, नहीं। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप भी किसका है? हॉकी से संबंध रखता है। अगला है वेलिंगटन कप और बेगम रसूल ट्रॉफी। बेगम रसूल ट्रॉफी, इन सब ट्रॉफी का संबंध जो है वो अपने हॉकी खेल से आता है भाई। उसके बाद बात करते हैं बास्केटबॉल की ट्रॉफियां भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके अंदर भी कुछ क्या है, विशेष नाम है। ठीक है। तो जो गेम जिस कल्चर का है, जिस कंट्री का है, नाम भी उसके वैसे ही होते हैं। तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जो है वो अमेरिका ने किया था। अमेरिका की भी YMCA संस्था ने किया था। YMCA जो है एक ईसाई संस्था है। ठीक है। तो कुछ कुछ आपको नाम भी वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। पहला है भाई विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, जो अपने राष्ट्रीय पुरुष ट्रॉफी है, विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। BC गुप्ता ट्रॉफी जो है वो राष्ट्रीय महिला है, कंफ्यूज नहीं करना है। BC गुप्ता तो है अपने बास्केटबॉल में, और BC रॉय ट्रॉफी, BC रॉय ट्रॉफी आगे आएगी, वो आएगी भाई आपके फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल में आएगी। BC रॉय, आदमी रोता कब है? जब फुटबॉल की लगती है। क्यों याद कर लो, फुटबॉल की लगेगी तो आदमी रोएगा। तो BC रॉय ट्रॉफी और BC गुप्ता ट्रॉफी किसके अंदर है? बास्केटबॉल के अंदर
है भाई। विलियम टॉड होगी राष्ट्रीय पुरुष, बीसी गुप्ता होगी राष्ट्रीय महिला। प्रिंस वसालत जा ट्रॉफी, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी। प्रिंस कौन था? अर्जुन था अपने। प्रिंस कौन था भाई? अर्जुन था। विलियम जॉन्स ट्रॉफी, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी। और लास्ट आ गई आपकी सी मुन्नी स्वामी कप, सी मुन्नी स्वामी कप। ये कुछ ट्रॉफियां हैं जो आपके बास्केटबॉल खेल से संबंध रखती है भाई। इसकी ट्रिक अपन ने बनाई नहीं थी, लेकिन अगर बनाते तो अपन को लगता है कि इसकी ट्रिक बन सकती थी आराम से। ठीक है, चलो आप लोग प्रयास कर लेना इसका। अगली मैं बात करूं, टेनिस खेल के अंदर ट्रॉफियों का भरमार है भाई, और इसको अपन आराम से याद करवा देंगे अभी। चलिए, टेनिस खेल की ट्रॉफियां भी अपने आप में महत्व रखती है भाई। चलिए बात करते हैं टेनिस खेल के बारे में। और प्रतियोगिताएं हैं पैन पैसिफिक, मर्सिडीज कप, पैन पैसिफिक और मर्सिडीज कप। पेन लेकर के मर्सिडीज में बैठ करके कहाँ गया? पैसिफिक गया। पेन लेकर के कौन सी गाड़ी में? मर्सिडीज में बैठ करके कौन सी यूनिवर्सिटी गया? पैसिफिक यूनिवर्सिटी गया। पैसिफिक यूनिवर्सिटी है राजस्थान उदयपुर में, जहां से मैं पास आउट हूं, बीपीएड और एमपीएड। तो पेन डाल करके जेब में क्या लेके गया? मर्सिडीज लेके कहाँ गया? पैसिफिक गया। अच्छा, तो मैन है, हाफ मैन और विटमैन, हाफ मैन और विटमैन हो गया। दो नाम ए पर है, ए एजबेस्टन, ए एबर्ट, ए एजबेस्टन और ए एबर्ट हो गया। उसके बाद आप चाइना ओपन को चले भूल जाएं एक बार। दो आदमियों के नाम है भाई, दो मित्र हैं, राजेंद्र प्रसाद और गफ्फार। दो क्या है भाई? मित्र है, राजेंद्र प्रसाद और गफ्फार। उसके बाद अगर बात करूं मैं, उसके बाद अगर बात करें, राजेंद्र प्रसाद और गफ्फार की बात कर ली। उसके बाद ग्रांड पिक्स कप और डेविस कप। टेनिस क्या पहन के खेलते हैं? हेलमेट पहन के खेलते हैं। क्या पहन के खेलेंगे? तो इसको हेलमेट को अपन हैमलेट याद कर लेंगे। टेनिस बॉल से खेलते हैं जब क्रिकेट, तो क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं। इस बात से अपन इसको याद कर सकते हैं। 4 प्रकार के टूर्नामेंट को अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और ये 4 ट्रॉफियां इसी क्रम से होती, जिस क्रम से अपन ने लिखी है। पहले वर्ष के पहले कौन सी होती? जनवरी महीने के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होती है, उसके बाद विंबलडन होती है, जिसे क्या बोलते हैं? टेनिस का मक्का कहते हैं भाई। और सबसे लास्ट में होती है आपके यूएस ओपन, यूएस ओपन होती है। तो इसको अपन याद कर सकते हैं। पहले कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, पहले ऑस्ट्रेलिया फिर फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन हो गई, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपके? यूएस ट्रॉफी आएगी। अगर बात करूं फिर से एक बार में, तो इसको अपन आराम से याद कर सकते हैं। पेन डाल करके मर्सिडीज में बैठ करके कहाँ गया? पैसिफिक यूनिवर्सिटी गया। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? पैसिफिक यूनिवर्सिटी गया। उसके बाद दो मैन, हाफ मैन, विटमैन। दो नाम ए पर है, एजबेस्टन और एबर्ट। दो नाम व्यक्तियों के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गफ्फार खान। उसके बाद अपन ने बात की ग्रैंड पिक्स कप और डेविस कप की। डेविस कप को मत भूलना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेनिस के अंदर डेविस कप और बैडमिंटन के अंदर क्या नाम से था? थॉमस कप। क्या नाम से था? थॉमस कप था ना, अभी पढ़ा अभी अपन ने। बैडमिंटन में थॉमस। कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है भाई, क्या कि प्रोनाउंसिएशन काफी एक सा लगता है। थॉमस, और ये है आपका डेविस कप, जो किसमें है? टेनिस के अंदर है। और उसके बाद अपन ने बात की थी कि टेनिस आपको हेलमेट पहन के खेलना है भाई। चले आगे। वॉलीबॉल की जब आती है बात,
तो बात करते हैं वॉलीबॉल की प्रतियोगिता की बात अपन ने पहले ही कर चुके हैं, दोबारा से आ गई है, चलें कोई बात नहीं। फुटबॉल की प्रतियोगिताएं भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 2018 के अंदर एक ट्रॉफी का नाम आया था, पूछा कि बताइए मर्केडा कप का संबंध किससे है। 2018 पीटीआई के अंदर सवाल पूछा गया है। चलिए, इस कप का नाम शायद ही कोई जो नहीं जानता होगा, फीफा कप, जो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, फीफा कप होता है। संतोष ट्रॉफी अपने इंडिया की नेशनल मेंस ट्रॉफी है। तो फुटबॉल के बारे में जानकारी रखने वाला संतोष ट्रॉफी के बारे में जरूर जानता है। उसके बाद बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है। उसके बाद बात करते हैं, बात की मैंने बीसी रॉय ट्रॉफी की, किसमें है भाई, फुटबॉल के अंदर है। फिर मीर इकबाल हुसैन और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मीर इकबाल हुसैन और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी के नाम से याद रखेंगे अपन। और यह हो गए आपके फुटबॉल के मुख्य टूर्नामेंट पूरे। फिर हालांकि ये स्विमिंग की कोई टूर्नामेंट्स नहीं है, ट्रॉफियां नहीं है, तो इसकी बात भी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। अपन जब पढ़ेंगे 13 की अलग से, तब मैं इसकी बात कर लूंगा कि इसमें कौन कौन सी स्पर्धाएं होती है, क्या इनका क्रम होता है और क्या नहीं होता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। उसके बाद बात करें तो लास्ट बचती है अपने इम्पोर्टेंट ट्रॉफियों के अंदर, मुक्केबाजी के अंदर आपके 2 प्रकार की ट्रॉफियां हैं बॉक्सिंग के अंदर, और एक का नाम है वेल बेकर ट्रॉफी। हालांकि मुक्केबाजी की ट्रॉफी आज तक कभी भी नहीं पूछी गई है। क्या नाम है भाई, वेल बेकर ट्रॉफी, वेल बेकर ट्रॉफी। और लास्ट ट्रॉफी का नाम है, लास्ट ट्रॉफी का नाम है, लास्ट ट्रॉफी का नाम है एसपी अदजानिया ट्रॉफी, एसपी अदजानिया ट्रॉफी, जो आपके बॉक्सिंग खेल से संबंध रखती है। इस प्रकार से आपके गेम्स की ट्रॉफियां जो भी सवाल पूछते हैं एग्जाम के अंदर, उनका अपने मोस्ट ट्रॉफियां पूरी कर ली है। आज तक इनसे बाहर ट्रॉफी नहीं पूछी गई है पीटी एग्जाम राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे शायद राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स की, या फिर अपन गेम्स की शब्दावलियों के ऊपर बात करेंगे। अपने दे रखिए स्पोर्ट्स टर्म्स, बीपीएड और एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या दे रखी है, स्पोर्ट्स टर्म्स की बात की गई है। उसकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।